चुनाव को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक और बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक चल रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह के साथ ही आपको बता दें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बैठक के बाद जल्दी ही सभी 70 सीटों पर सूची जारी होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक चल रही है। दिल्ली मुख्यालय में अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बैठक में उत्तराखंड के सीएम मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं। बैठक के बाद जल्दी ही 70 सीटों पर जारी होगी उत्तराखंड की सूची। भारतीय जनता पार्टी एक ही साथ इन सबका ऐलान करेगी। आपको ये बता दें कि 70 नामों का ऐलान किया जाएगा। 70 विधानसभा सीटों पर अपने दावेदारों को उतारा जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर चल रही है मैराथन बैठक। इस बैठक में सभी लोगों को मनाने के साथ ही सारी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जारी की जाएगी। पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, जो ग्राउंड बेस से जितने प्रकार की भी हमारे मंतव्य आए हैं, रिपोर्टें आई हैं, सभी के हमने विचार लिए और वहाँ से हमारी प्रदेश की चुनाव समिति ने जो नाम तय किए उन नामों पर चर्चा हुई कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी जहाँ पर फिट बैठेगा जिस हिसाब से होगा, सबसे अच्छा जो कैंडिडेट होगा, यानी कि जो उस परिस्थिति में फिट बैठ रहा होगा उसका चयन होगा। दिल्ली लिए चलेंगे अंकित त्रिवेदी हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैराथन बैठक चल रही है उत्तराखंड की सियासत को लेकर दिल्ली मुख्यालय में, जल्दी ही नामों का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो पहले और दूसरे फेज की सूची थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दी स्थिति। अपने जो प्रत्याशी थे उनके नाम पर मोहर लगा दी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कल जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जो प्रदेश स्तर के नेता थे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी उपस्थित थे। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी मौजूद थे। उनके साथ में जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा, वो भी मौजूद थी। उसके बाद दिल्ली इस बैठक को आज दोबारा से रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसकी उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम वो भी पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी रेखा वर्मा पहुंच गई हैं। बता दें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, जो 5 राज्यों विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए जो रणनीति बनाते हैं, बिल्कुल जो आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे जिनमें परिवर्तन किया जाएगा, जिनको बदलाव किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 20 सिटिंग एमएलए उनके टिकट काटे गए। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से नए चेहरे होंगे जो विधानसभा चुनाव में आगे की दावेदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति के हिसाब से काम करती है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी मात या नहीं देखना चाहती जो उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी ना किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। सुनील, अंकित, मिथक रहा है कि उत्तराखंड में 5 साल एक पार्टी और 5 साल दूसरी पार्टी को मौका मिलता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन 5 साल के अंदर 3-3 मुख्यमंत्रियों का बदल जाना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में लंबा मंथन चलने की उम्मीद है और बाकी पार्टियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में भी देरी हो सकती है जारी होने में। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहरा या संदेश नहीं है। अगर हम बात करें हाल ही में योगी आदित्यनाथ से मीडिया ने कई बार सवाल का मैं पूछा था कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठता है अगर वो नोएडा आता है तो वो उसकी कुर्सी अगली बार सत्ता से चली जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की बात करें, अभी जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो अमित शाह जी से यही सवाल किया गया था। उत्तराखंड खंड में अगर एक बार जो मुख्यमंत्री रह लेता है फिर अगली बार दूसरा पार्टी का राजनीतिक दल का जो भी चेहरा होता है उसको हो जाता है। तो अमित शाह जी ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि पुष्कर धामी के फेस पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार जो सत्ता में बैठ गया वो दूसरी बार सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार जिस तरीके से बदलाव कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता हो या फिर एक पार्टी का बड़ा शीर्ष पदाधिकारी हो उसको भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि पुष्कर धामी ही उत्तराखंड में सीएम पद के दावेदार या फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
लगातार जेपी नड्डा भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि 5 साल जो सत्ता में बैठा, 5 साल के बाद जो विपक्ष के लोग हैं वो आकर वहां पर मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है उसको संभालेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आज जो बैठक चल रही है, मैराथन बैठक कल भी बिल्कुल हुई अंकित, देहरादून में। अगर जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि 5 साल तक अपने क्षेत्र में और अपनी सरकार में अच्छे से जनता के लिए काम कर दे तो बाकी मंथनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मंथन जारी है बीजेपी मुख्यालय में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।